Hi everyone, my name is Manish and I welcome to my YouTube channel. Guys, आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल ट्रेनिंग रिपोर्ट फाइल के बारे में कि जब हम ट्रेनिंग करने जाते हैं, जो हम ट्रेनिंग करके आते हैं तो हॉस्पिटल की जो फाइलें बनती हैं वो कैसे बनती हैं। बेसिकली हम उस पर बात करेंगे और मैं टोटली पूरा आउटलाइन के ही बारे में बात करूँगा, ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर आपको फाइल चाहिए तो मेरे आप मेल कर सकते हो। मैं भी डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी डाल दूंगा, मनीष KV5566@gmail.com। उस पर मेल करिए तो मैं आपको पूरा फाइल आपको भेज दूंगा कि फ़ाइल कैसे बनती है। मैं अपनी खुद की फ़ाइल भेज दूंगा, ओके। और मैं अभी लास्ट में ओवरव्यू भी दे दूंगा कि फ़ाइलें पूरी कैसी हैं, वो भी आप वीडियो में देख पाओगे, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि जब आप हॉस्पिटल में 45 दिन की ट्रेनिंग करने जाओगे, 45 डेज़ की ट्रेनिंग, मैं बेसिकली बैचलर की बात कर रहा हूँ। 45 डेज़ की ट्रेनिंग मिलती है, डिप्लोमा में तो 90 दिन की मिलती है। अगर 45 डेज़ की ट्रेनिंग मिलती है तो आपको कॉलेज से अपेंडिक्स फॉर्म मिलता है। अपेंडिक्स फॉर्म में 5 सेक्शन होते हैं और एक बोनाफाइड भी मिलता है, ठीक है। तो जब अपेंडिक्स फॉर्म बोनाफाइड के लिए मिलता है तो आप जाओगे हॉस्पिटल में, उसको हॉस्पिटल में दोगे तो वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन के साथ आपको रखा जाएगा और 45 दिन की ट्रेनिंग की दी जाएगी, ठीक है। वो अपेंडिक्स फॉर्म बोनाफाइड क्या होता है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उस पर आपको पूरा वो डिटेल दे दूंगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एज यू कैन सी दैट इन बैकग्राउंड दैट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल। व्हाट इज द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल व्हेन यू गो फॉर द ट्रेनिंग फॉर 45 डेज एज अ फार्मासिस्ट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहला होता है ओपीडी, आउट पेशेंट आउट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट क्या होता है, जो कि डॉक्टर के पास आते हैं, अपने डिजीज़ के बारे में, सिम्टम्स के बारे में बताते हैं और डॉक्टर फिजिशियन उनको क्या करता है, उनको क्योर करता है, उनको प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करता है ड्रग्स, जो कि फार्मासिस्ट एज अ रोल, आपका फार्मासिस्ट रोल होता है, तो आप उनको डिस्पेंस करते हो दवा, ठीक है। ओपीडी क्या होती है, ओपीडी को आपने कैसे, ओपीडी में क्या क्या होता है वो चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी अपने शब्दों में, या तो आप गूगल का भी हेल्प ले सकते हो, ठीक। अगर अपने शब्द में लिखोगे, अपने इन योर ओन वर्ड्स का यूज़ करोगे तो आप अच्छे से लिख लोगे, क्योंकि आपने किया है ड्यूटी तो आप कर लोगे, ठीक है। अगर इवन नहीं भी नहीं किया है तो आप फाइल में इसको मेंशन करोगे, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल में ओपीडी ये सब चीज़ें रहती हैं, ठीक। ओपीडी होगी। सेकंड हो गया जनरल वार्ड। जनरल वार्ड में क्या होता है, पेशेंट कैसे होते हैं, कैसे क्या करते हैं, पेशेंट को क्यों रखा जाता है जनरल वार्ड में, और पेशेंट कौन कौन से पेशेंट होते हैं, एक वार्ड में कितने पेशेंट होते हैं, ये सब कंडीशन, डॉक्टर का राउंड कितनी बार होता है, ये सब चीज़ें अपने ओन वर्ड्स का यूज़ करके आप लिख सकते हो एज अ फार्मासिस्ट, और आप लिख सकते हो, ठीक। तीसरा होता है इमरजेंसी वार्ड। इमरजेंसी वार्ड में क्या होता है, इमरजेंसी वार्ड क्यों होता है, इमरजेंसी वार्ड इमरजेंसी के लिए होता है, एक्सीडेंटल केस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और हॉस्पिटल में होता ही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये तो ज़रूरी होता है। फिर होता है फार्मेसी वार्ड, वही दवा वितरण, जहाँ से हम एज अ फार्मासिस्ट ट्रेनर हम दवा वितरण करते हैं, दवा डिस्पेंस करते हैं, जब हमें प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, जब हमें फिजिशियन प्रिस्क्राइब करके ड्रग देता है, ठीक है। फिर होता है ड्रेसिंग फर्स्ट एड। ड्रेसिंग कैसे करते हो, हमें कैसे ड्रेसिंग करना है कि इन्फेक्टेड ना हो चीज़ें, उनका घाव इन्फेक्टेड ना हो जो वहाँ पे उनको चोट लगा, ठीक है। फर्स्ट एड क्या होता है कि हमारा फर्स्ट पहली चीज़ें क्या होती है, जब हम किसी भी मरीज़ से मिलते हैं या चलते फिरते कहीं भी, तो अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहीं जा रहे हो, हमें कोई एक्सीडेंटल केस हो गया तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इमरजेंसी के लिए कॉल करना पड़ेगा, एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा, यही चीज़ें होती हैं फर्स्ट एड बॉक्स में, फर्स्ट एड में ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप गूगल करके देखोगे तो ये सब मिल जाएगा, ठीक। लेबोरेटरीज जहाँ पे लैब वगैरह, शुगर वगैरह, बीपी वगैरह चेक होती हैं, ठीक। लेबोरेटरीज में जहाँ पे आप ब्लड का सैंपल चेक होता है, बीपी वगैरह, ऐसे ही लेबोरेटरीज में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया लेबोरेटरीज। आप कॉलम मतलब फाइल में लिखोगे तो आप अलग अलग बना सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद होता है लेबर रूम, ओटी। यहाँ पे तो आपको ड्यूटी करने को जल्दी मिलता नहीं, लेकिन अगर मिलता है ओटी में तो आप क्या करते हो वो लिख सकते हो। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करते हैं, ये तो गवर्नमेंट हो गया। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वही चीज़ें होती हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे ट्रामा सेंटर वगैरह, ये सब बड़ी चीज़ें होती हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, और ट्रेनिंग आपको वहीं करनी चाहिए ताकि आपको जानकारी मिले। 45 दिन अगर आप अपनी टाइम दे रहे हो तो अच्छी जगह से दो, ठीक है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपने क्या क्या देखा, ओपीडी देखी, इमरजेंसी देखा, जनरल वार्ड देखा,
यही सब चीज़ें देखी। प्राइवेट हॉस्पिटल में अब बात करते हैं, देखते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में वही चीज़ें होती हैं, इमरजेंसी ओपीडी मतलब वही चीज़ें स्पेशलिस्ट मिलते हैं। मतलब क्या, इसमें थोड़ा बड़ी ट्रामा सेंटर है, मल्टी स्पेशलिस्ट है, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट, कैंक्रियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट बहुत लोग बैठते हैं, ठीक है, बहुत डॉक्टर्स बैठते हैं, फिजिशियन बैठते हैं, ठीक। फार्मेसी वार्ड होता है, जनरल वार्ड होता है, वेटिंग एरिया होती है, वही चीज़ यहाँ पे भी होती है। उसको आप हेडलाइन देके आप लिख सकते हो, ठीक है। जनरल वार्ड, वेटिंग एरिया वही होता है जहाँ पे हम और आप वेट करते हैं डॉक्टर्स का, फिजिशियन का या फार्मासिस्ट का, या दवा के लिए, ये सब के लिए वेटिंग करते हो ना, तो वही चीज़ होती है। आईसीयू क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू ट्रामा सेंटर में होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट में तो होता नहीं है। तो इंटेंसिव केयर यूनिट जब ज़्यादा क्रिटिकल केस हो जाता है तो उसमें हम पेशेंट को रखते हैं। सभी कॉलम हेडलाइन बना के आप फोटो भी लगा सकते हो जहाँ पे आप ड्यूटी करते हो। ये सब आप चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है, ईजिली लिख सकते हो, ठीक। और ड्रेसिंग रूम फर्स्ट एड, वही चीज़ें यहाँ पे भी लिख सकते हो। ड्रेसिंग रूम आपको ड्रेसिंग कैसे करनी है, ठीक है, पेशेंट को, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट एड क्या है हमारा फर्स्ट एड क्या रूल क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें लिखना पड़ता है, ठीक। ब्लड सेंटर होता है ये, और ट्रामा सेंटर में भी, सॉरी, ट्रामा हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर, जहाँ हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर होता है, मल्टी स्पेशलिस्ट, और वहाँ ब्लड सेंटर होता है ये, ठीक। यहाँ पे आपकी ब्लड चेक होती है, और एक्सरे वगैरह, मतलब एक होता है ना सीटी स्कैन, पैथोलॉजी, एक्सरे, ब्लड सेंटर जहाँ पे ब्लड की चेक किया जाता है आपका, ठीक। इंजेक्शन वगैरह के बारे में सिखाया जाता है। जब आप ट्रेनिंग करने जाते हो तो आप इंजेक्शन लगाते हो, तो वहाँ पे फिजिशियन आपको सिखाते हैं कि कौन सा इंजेक्शन कौन सी डिग्री पे लगता है, ठीक है। अगर इंजेक्शन की बात करें 45 डिग्री पे सबक्यूटेनियस लगता है, 90 डिग्री पे इंट्रामस्कुलर, और 25 डिग्री इंट्रावेनस, और या 50 डिग्री पर इंट्राडर्मल लगता है, ठीक है। ये सब ये एंगल पे लगता है इंजेक्शन। पैथोलॉजी होगी, जैसा कि अभी मैंने बताया। कंक्लूजन है रेफरेंस, आप कंक्लूजन क्या, आपने क्या सीखा, आपने क्या किया, ये सब कंक्लूजन और रेफरेंस हो जाता है। आपने मटेरियल कहाँ से उठाया, वो रेफरेंस में चला जाता है कि मैंने मटेरियल गूगल से लिया तो उसका साइड, अगर आप खुद से लिए तो आप, अगर आप कहीं से ली हुई है तो फिजिशियन वगैरह से, मतलब जहाँ से आपने चीज़ें ली हैं उसका रेफरेंस लिखना पड़ेगा। कंक्लूजन, आपने क्या सीखा, आपको क्या क्या फ़ायदा, ये कंक्लूजन होगा, ठीक है। सो ये मैंने आउटलाइन दे दी कि आपको कैसे फाइलें बनानी है। ये फाइलें ऐसे ही बनती हैं। आपने जो किया सिंपल वही चीज़ें लिखनी रहती हैं, फ़ोटो भी लगानी रहती है। अगर आप ड्यूटी कर रहे हो तो फ़ोटो भी लेते रहिए कि मैंने फिजिशियन के साथ, पेशेंट भी रहे, फिजिशियन रहे, फार्मासिस्ट रहे, जितने भी ट्रेनर रहे उनके साथ फ़ोटो लीजिए। ये गुड इम्पैक्ट देता है ट्रेनिंग करते टाइम, और जो फाइल आप डालोगे उसमें और अच्छा लगेगा। जब एग्जामिनर आपको दिखेगा, कहेगा कि हाँ आपने ट्रेनिंग की है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा आउटलाइन दिया था। अगर हम बात करते हैं उसकी, अब मैंने बताया कि फाइल में दिखा दूँ, तो फाइल अगर मैं दिखाऊँ तो ये फाइल मेरी है, ये देखिए, ये पूरी फाइल है। एक देखिए फाइल ऐसे बनती है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग रिपोर्ट, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सरन, ये पूरी फाइल होगी। हॉस्पिटल का नाम है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग रिपोर्ट है, पूरा नीचे लिखा हुआ है, ठीक। ये फ्रंट पेज हो गया। आउटलाइन और कैंडिडेट डिक्लेरेशन होता है कैंडिडेट का कि इस कैंडिडेट यहाँ का स्टूडेंट है, इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, और इस टीचर की गाइडेंस में काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा नाम और डिटेल है, ठीक। सर्टिफिकेट हो गया, एनरोलमेंट बाय द प्रिंसिपल, ये सब, ये अपेंडिक्स हो गया, फॉर्म भरना पड़ेगा। ऐसी फाइलें बनती हैं। अगर ये फाइल आपको चाहिए तो आप मेरे को मेल करिए, मैं आपको सेंड कर दूँगा पूरी फाइलें, और ऐसी ही पूरी फाइलें बनानी है। अगर आपको और चीज़ें भी डालनी है तो आप डायरेक्ट हेडिंग डालिए, उस चीज़ का फ़ोटो डालिए और उसके बारे में लिख लीजिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं लिखना है, मेन चीज़ें लिख लीजिए, ठीक है। और ये पूरी फाइल 38 पेजेस की है, ठीक है। तो आप भी ऐसे बनाइए और अपना बेस्ट दीजिए। और एक्सटर्नल एग्जामिनर, जो भी इंटरनल एग्ज़ाम, एक्सटर्नल एग्ज़ाम, ये देखिए जो मैंने भी
बात की थी, इंट्रामस्कुलर इंट्रा सबक्यूटेनियस, ये सब ऐसे डिग्री एंगल। ठीक, तो ये पूरी फाइलें हैं, ये प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सबको आप लगाना पड़ेगा, मतलब जो जो चीज़ें आप कर रहे हो वही चीज़ें आपको लगानी पड़ रही है। रेफरेंस ये है गया। ठीक, तो इतनी आज के लिए इतना ही। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड या आज के लिए बस इतना ही था। बाकी अब अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे ट्रेनिंग रिपोर्ट फाइल भी बनती है, और जो हॉस्पिटल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये तो हॉस्पिटल ट्रेनिंग का रिपोर्ट हो गया। ठीक है, तो उसका भी बनता है, तो उसकी भी वीडियो मैं डालूँगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। गुड डे।